आरंभ के YouTube चैनल पर मैं अभिषेक सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना, और सब बढ़िया। चलिए, हमने BSSC की मॉक टेस्ट की श्रृंखला स्टार्ट की है और अभी तक आप लोगों को 9 मॉक टेस्ट दिए जा चुके हैं, है ना। ये हमारा 10वां मॉक टेस्ट है ना। और याद रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके BSSC इंटर जो है ना, ये उससे एक कदम ऊपर लेवल का होगा, उससे कम बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। ये वादा है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि भाई ये अल्फाबेट सीरीज दिया गया और कहा जा रहा है कि इसके नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा, है ना। अब देखो ABEG है, FFHI है, KJ PNN है ना। देखिए तो भाई A से F +5 हुआ होगा, ये भी क्या हुआ होगा +5, और ये भी क्या हो गया +5, तो ये भी +5 होगा तो क्या हो जाएगा U हो जाएगा। अब देखिए U से तो भाई 2 है, चलिए ठीक है। अब UR है, OQ है, तो 30 चेक कर लीजिए। 5 3 8, 3 11, 3 14, 3 17, Q होना चाहिए, तो URQ हो, है ना। बात ही खत्म है, इतना समय ही नहीं देना है इसमें। देखो UR तो होगा, ये तो फिक्स हो गया, है ना। अब देखिए R कैसे होगा, B 4 बढ़ रहा है, ये भी 4 तो 4 ही होगा, है ना। तो UR को इज द राइट आंसर। अब कह रहा है कि भाई इसका मिरर इमेज निकाला गया और मिरर इस तरफ लगाया गया, है ना। तो मिरर जो होगा वो P उल्टा होगा, है ना। P यहां सीधा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। देखो यहां पे जो भी नंबर दिए गए याद रखना कि वो मिरर इमेज के बाद सीधा तो पॉसिबल नहीं है। यहां 6 सीधा दिया गया, यही पॉसिबल नहीं है, और ये D की तरफ होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया आपका, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, है ना। देखो क्या हो रहा है, समझना है इसमें। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट मान लो। जब फर्स्ट से सेकंड में गए हो तो देखो ये दोनों पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो रहा है। जब सेकंड से आप थर्ड में गए हैं तो क्या हुआ है भाई, S आगे लग गया और बाकी सारा चीज क्या हो गया, सेम हो गया। फिर जब थर्ड से फोर्थ में गए तो ये दोनों पोजीशन क्या हुआ है भाई, चेंज हुआ। तो फिर ये क्या हो जाएगा, P ऊपर में आएगा, सब चीज सेम हो जाएगा, यानी कि PLSCT होगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, है ना। कह रहा भाई आपको इसका मिरर इमेज निकालना है, ठीक है। मिरर इमेज निकालेंगे तो भाई नीचे तो जाने का मतलब ही नहीं बनता, है ना। ऑब्वियसली सी बात है कि भाई ये जो होना चाहिए वो कॉर्नर पे जुड़ा होना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली सी बात है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B। ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कहा जा रहा है भाई फ्रेंड को, देखो फ्रेंड को क्या लिखा गया है भाई, IIFDME। देखिए इसमें क्या किया गया, फर्स्ट हाफ में I का I बीच वाला अपोजिट, D का D E का बीच वाला का अपोजिट, है ना। तो सेम किसका पूछा जा रहा भाई, ग्राउंड का। तो भाई यहां पर OGI होगा, OIG तो होना चाहिए। OIG देखिए एक ही ऑप्शन में, तो चेक करने की जरूरत कहां है मेरे भाई, हो गया। देखो क्या कह रहा है, M $C $J*Z, यही है ना। पूछ रहा है किसका रिलेशन J M से कैसे संबंधित है। क्या कह रहा है भाई, J M से कैसे संबंधित, यानी कि J का रिलेशन M से कैसे संबंधित है ना। अब देखो यहां पर स्टार दिया गया, स्टार का मतलब क्या हो गया कि भाई J मदर, यानी कि J का जेंडर डिफाइन हो गया, निगेटिव हो गया, है ना। डॉलर का मतलब क्या हो गया भाई, सिस्टर है, और क्वेश्चन मार्क का क्या हो गया भाई, सन, है ना। तो भाई इसकी बहन का क्या है भाई, पुत्र है ना। बहन का क्या है भाई, पुत्र है। तो भाई बहन का पुत्र है तो इसका मतलब ये जो होगी वो से क्या होगी, माँ की बहन होगी। तो माँ की बहन कौन हो जाएगी भाई, 4, मदर सिस्टर। देखो यहां एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रहा है इसका, यहां आया फिर यहां आया, तो नीचे में आना चाहिए दोनों, और नीचे दोनों देखो किस में है भाई, एक तो इसमें है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। एक में सेडेड पार्ट था, एक में सेडेड पार्ट नहीं है, फिर सेडेड पार्ट है, फिर सेडेड पार्ट नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। 7, 91 और 98, है ना। देखिए इसमें किया क्या गया है, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। A + B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, C। 4 + 52 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56। अब उसी तरीके से अगर देखा जाए तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 36 3 39 होगा नहीं, 80 8 ये होगा नहीं, 25 5 होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
12 प्लस 156 इज इक्वल टू 68 है ना, 12 प्लस 156 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 168। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना, ये जो 4 होगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अब आपको डिक्शनरी ऑर्डर दिखाना है ना। डिक्शनरी ऑर्डर में देखो सब में पहले DES है, तो DES को तो इग्नोर मार दो, है ना। अब देखो सबसे पहले कौन आएगा भाई, C आएगा, तो पहला पोजीशन 3 होगा। C के बाद देखो क्या आएगा भाई, I आएगा, तो 3 के बाद क्या आ गया 1। C के बाद I के बाद फिर क्या आएगा OPR, है ना, 5 6 4 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कह रहा भाई कि 6 पोजीशन पे है, आपको इसमें एक का अपोजिट बताना है ना। अब देखो यहां पे 5 4 कॉमन है, मैंने बताया कि जब भी 2 पार्ट कॉमन होंगे तो जो अनकॉमन पार्ट होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो क्या कहता है, फर्स्ट रो में क्या दिया गया भाई 19 6 37, 21 8 45, 19 18 का संबंध है 18, ये 24, तो भाई 6 से 18 यानी कि बीच वाले का तिगुना किया गया होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया A प्लस 3B इज इक्वल टू C होगा। अब देखिए 72 है और बीच वाले का तिगुना कर दीजिए 42 हो जाएगा, 114 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा, रोहित बिंदु A से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है ना, भाई NESW लिख दो। बिंदु A से उत्तर की तरफ यानी कि A यहां पर है और वहां पे कितना चला भाई 3 किलोमीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और क्या चलता है भाई 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु B तक पहुंचने के लिए 4, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर ये 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो कह रहा है कि बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। तो भाई मैंने आपको क्या बताया, अल्टरनेट घटाइए, तो ये कितना आ जाएगा 3 साउथ, तो 3 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ये आएगा ना भाई। बिंदु A से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, बिल्कुल सही है ना। ठीक है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, कितना चलता है भाई 4, फिर वो 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो क्या करता है भाई ये, है ना, तो चलेगा तो भाई वो दक्षिण की ओर, लेकिन 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की ओर चलेगा, है ना। देखिए 3 किलोमीटर क्या चलेगा भाई टुवर्ड्स नॉर्थ की ओर जाएगा, तभी तो भाई वो आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है ना। तो सिंपल सी बात है, समझ लीजिए। अब देखो LOL है, यहाँ पे LOI है, यहाँ पे LOG है, तो सबसे पहले 4th आएगा। ठीक है, अब LOG आ गया, अब उसके बाद फिर क्या आ जाएगा भाई LOI आएगा, 4th के बाद क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, है ना, और तो नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए क्या कहा जा रहा है भाई, फ्लोरा को क्या लिखा गया भाई WQOLC, है ना। देखो अगर इसकी बात करें तो भाई 6 23 बहुत का अंतर है, 3 ये भी बहुत का अंतर है, इतना अंतर तो नहीं होगा। अगर देखा जाए तो F का अपोजिट क्या हो जाता है भाई U प्लस 2, L का अपोजिट O प्लस 2, O का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई L प्लस 3, R का अपोजिट I प्लस 3, A का अपोजिट Z प्लस 3, यानी कि पहले वाले में फर्स्ट वाले में प्लस 2 और लास्ट वाले में भाई 3 हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर देखो G का अपोजिट क्या हो जाएगा T, और T प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा B, O का अपोजिट क्या हो जाएगा L प्लस 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई B के बाद N। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अपोजिट करके प्लस 2 कर दिया गया है ना। चलिए कह रहा भाई वैट को 65, तो V की वैल्यू कितनी होती है 22 प्लस 1 20 प्लस 20, ये टोटल कितना आ गया 63,
और ये कितना दिया गया 65 प्लस कितना हो गया 2 है ना। स्टॉक की बात करें तो क्या हो जाएगा 19 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 11 26 12 38 और 20 कितना हो जाएगा 58 और 19 कितना हो जाएगा 77 में 2 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 79 है ना। अगर जेंडर्स की बात करते हैं तो भाई कितना हो जाएगा 7 5 12 12 14 26 5 31 18 49 और 5 54 10 64 और 64 और 21 आपका हो जाएगा 85 और 19 85 और 19 कितना हो जाएगा भाई 104। ये टोटल एडिशन 104 में 2 ऐड कर दीजिए 106 इज द राइट आंसर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एडिशन +2 है। ये तो देखते के साथ बन जाना चाहिए भाई है ना। 7 + 35 42 4 + 20 कितना हो गया 24 है ना। तो 12 60 ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, 56 8 ये हो जाएगा 45 और 9 कितने हो गया 54। कह रहा है इसमें आपको 4 का अपोजिट निकालना है। किसका अपोजिट निकालना है भाई 4 का अपोजिट निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर देखो 1 5 कॉमन है, बिल्कुल है, तो यहां 4 का अपोजिट यहां से क्या आ जाएगा 2, दिमाग लगाना ही नहीं है। जब भी 2 पार्ट कॉमन होंगे किसी भी डाइस में तो उसका जो अनकॉमन पार्ट होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, E F G H H से तो स्टार्ट होगा है ना। ये -2 है, -2, ये भी -2 है ना, तो -2 होगा तो भाई क्या आ जाएगा F। ठीक है, अब देखो भाई S से B +3 तो +3 होंगे तो B, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो 264 और क्या है भाई 462 है, 132 और क्या हो गया 330। देखो अगर ये दुगने के आसपास, देखो अगर इसके बीच का अंतर देखें तो कितना हो जाएगा 198, यहां भी 198, अंतर कितने का आना चाहिए 198 का। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा यही, बात खत्म है। कह रहा भाई गेम को आपको क्या लिखा गया 8426 है ना। देखो गेम है, क्या लिखा गया 8426 और मस्ट है ना, और मस्ट को क्या लिखा गया 7853। अब देखो दोनों के बीच में कॉमन लेटर ही एम है और कॉमन नंबर कौन सा है 8, तो बस एम के बारे में ही तो पूछ रहा है। 6 2 96 है ना। देखो अगर 96 को अगर कहा जाए तो भाई क्या कहा जा सकता है 12 × 8, और इसे क्या लिखा जाएगा भाई 30 × 8, तो 6 × 2 यानी 8 AB कह सकते हैं इज इक्वल टू C। 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 1 यही आंसर हो जाएगा। कह रहा आपको इसमें से क्या करना भाई विषम अक्षर को चुनना है ना। FHAB है तो क्या हो गया भाई पहले देखो 6 8 1 2 है ना, 16 18 11 12 है ना, 23 25 18 19 है ना। यहां कितना हो जाएगा भाई 16 19 है ना। देखो सबके बीच में 2 2 का अंतर था तो भाई यही 3 का अंतर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कह रहे थी ए का मतलब प्लस है ना भाई, ए प्लस को दर्शाता है तो 7 + 3 × 24 डी 7 + 3 × 24 डी का मतलब क्या हो गया डिवाइड, तो भाई देखो इसका मतलब कितना हो जाएगा 12 × 3 36 + 7 कितना हो जाएगा 43 होगा। अब यहां देखो 20 बी है ना, अब b का मतलब क्या हो गया भाई मल्टीप्लाई। ठीक है,
क्वेश्चन मार्क कुछ भी होगा और A3, ए का मतलब क्या हो गया भाई +3। भाई 43 चाहिए तो क्या होगा 20 इंटू 2 + 3। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखो टेम्पल है SCJLGY है ना। यहां देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो रहा है। सेम अगर -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई L, ठीक है। फिर -2 करेंगे तो L के बाद M आएगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखो LM, इससे L M P, अब यहां से जब 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ठीक है। 4 माइनस करेंगे तो फिर M आ जाएगा। LMPM, LMPM देखो एक ही ऑप्शन में है, बात ही खत्म हो गई। कह रहा बटरफ्लाई और काटरपिलर। देखो बटरफ्लाई का एकदम स्मॉलर जो पार्ट होता है ना उसको काटरपिलर कहते हैं। तो इंसेक्ट का स्मॉलर पार्ट को क्या कहते हैं भाई, लार्वा। चलिए अब क्या कहा जा रहा है, इसमें से कौन सा फिगर उसमें आपका है, अब देख के बता दीजिए कौन सा फिगर है। ये इस टाइप से फिगर घुमाने की अनुमति है नहीं, तो इस टाइप से तो है नहीं, तो ये होगा नहीं। इसकी बात करें तो भाई ये है, ठीक है, लेकिन भाई इस बीच से उठ नहीं रहा, तो ये तो है नहीं, है ना। इसकी बात करें भाई तो देखो ये वाला तो फिगर है, लेकिन ये दोनों इसी में तो टच नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। बचा कौन भाई, थर्ड ऑप्शन। ये देखिए क्या हो रहा है, -1y क्या है 729 है, और -1y क्या है 81 है। ऐसा लग रहा है इंटू 9 किया गया होगा, यहाँ भी इंटू 9 किया गया होगा। इंटू 9 करेंगे तो 1/1 क्या आ जाएगा, -1 ही तो आएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, 96 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 8 -25 + 14, 32 इंटू 8, 32 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई 256, और 256 + 14 -25 + 14 ही तो है भाई, तो ये कितना आ जाएगा भाई -11 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 245 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बिंदु जेड से प्रारंभ करता है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। NESW याद रखिए, जेड से प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर कितना चलता है भाई 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर चल लिया, फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता और कितना चलता है 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता और कितना चलता है भाई 3 चलता है, ठीक है। फिर दाएं और मुड़ता और कितना चलता है भाई 1 चलता है, चल लिया। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु X तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है, मतलब फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और X तक पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर चलता है भाई 4 किलोमीटर चलता है। बिंदु Z तक पहुंचने के लिए अब उसे कितने और किस दिशा में चलना होगा, ठीक है। अब देखो तो भाई ये 7 और 7 कितना हो गया 0 हो गया। अब 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलेगा, तभी तो पॉसिबल होगा, ठीक है। क्योंकि जेड पर पहुंचना है उसे, तो जेड पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा भाई 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलना होगा, है ना। देखिए क्या कह रहा है, जो पहले पूरा है उसी को पहले पूरा कर लो। 4b, b का मतलब मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड 4, तो ये 16 आ गया। 2b मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क नंबर है और d डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, तो भाई हमको 16 चाहिए यहाँ पर, ये तो फिक्स है। तो 16 चाहने के लिए भाई यहाँ तो 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 16 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निश्चित भाषा में कोट को क्या किया गया देखिए, ठीक है, OCRTR, ये दोनों एक्सचेंज कर दिया गया, ये दोनों एक्सचेंज कर दिया गया, -3 हो गया। तो यहां भी एक्सचेंज कर दो RO, और ये क्या हो जाएगा ROARE, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। प्लस का मतलब भाई मल्टीप्लाई, पहले ही चेंज कर लो, 205/10 है ना। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई -5, और डिवाइड का मतलब क्या है भाई +2,
2, तो भाई ये कितना हो गया 25 गुणा 10 माइनस 5 प्लस 2, 245 प्लस 2, 247 इज द राइट आंसर। कह रहा भाई पेंसिल, इरेजर और शार्पनर तीनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्लस का मतलब डिवाइड है भाई, देखो ब्रैकेट में है 14 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब -6, फिर माइनस का मतलब क्या है प्लस, डिवाइड का मतलब क्या है भाई मल्टीप्लाई 4 इंटू 3, है ना। फिर प्लस का मतलब क्या है भाई डिवाइड 6 प्लस 4, और डिवाइड का मतलब क्या है भाई मल्टीप्लाई 3, है ना। अब देखो क्या कहा जा रहा है समझिएगा। तो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 प्लस 12, 20 भागा 10 डिवाइडेड कितना 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 इज द राइट आंसर। फ्रॉम विच ऑफ द गिवन फिगर इज आर पॉसिबल विद द एलिमेंट्स, कह रहा पॉसिबल होना चाहिए इससे आपका, है ना। तो ए का अपोजिट आई तो अपोजिट पेयर साथ में होंगे, नहीं तो पहला तो होगा नहीं मेरे भाई, है ना। ओ का अपोजिट ई है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। ए जेड ई पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, और यू जेड भी होगा नहीं। सो ओनली 3 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कह रहा ए का मतलब प्लस है भाई, इस सब तो कैलकुलेशन है। 39 डी का मतलब डिवाइडेड 13, है ना। बी का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सी का मतलब क्या हो गया -6, और प्लस कितना हो गया 8, है ना। ये कितना हो गया 3, 3 इंटू 2 6, 6 कट गया 8 आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सा सवाल है ये। यहां भाई क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। -6 प्लस 31 क्या आएगा, यही कहा जा रहा है ना। देखिए अच्छा यहां पे कहा जा रहा है भाई क्या आएगा समझिए, यहां क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा यही करना आपको, है ना। अब देखो 137, ठीक है, डिवाइड का मतलब प्लस, 56 मल्टीप्लाई का मतलब हो गया डिवाइड, ये तो 8 हो गया ऐसे ही, है ना। माइनस का मतलब क्या है भाई मल्टीप्लाई 6, 8 इंटू 6 48, और प्लस के बदले बिल्कुल हुआ माइनस, वही एक बच ही गया, है ना। तो 8 इंटू 6 48 माइनस 31 17, और 137 में 17 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 154। वन स्टेप सॉल्यूशन है बड़े। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रेफ्रिजरेटर, देखो रेफ्रिजरेटर तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, लेकिन फ्रीजर सिर्फ रेफ्रिजरेटर में थोड़े होता है, फ्रीजर एक अलग से भी आता है। देखो के से स्टार्ट होगा क्योंकि 13 माइनस 1 12 माइनस 1 के से स्टार्ट होगा, है ना। अब के बाद देखिए के एम 11 2 13 2 15, के बाद ओ आएगा, ठीक। 16 -1 और फिर -1 के ओ एन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सभी फूल पेड़ हैं, जितने भी फूल हैं ना भाई वो पेड़ हैं, ठीक है, और सभी पत्तियां क्या हैं फूल है, और ये जो पत्तियां हैं वो क्या हैं भाई फूल है। सभी पेड़ फल है, पेड़ ऊपर है और ये फल नीचे है ना। सभी फूल क्या है भाई पेड़ हैं, तो सभी पेड़ फूल तो हो ही नहीं सकता, और सभी पत्ते पेड़ है, बिल्कुल निष्कर्ष 2 आपका क्या होगा भाई सही होगा मेरे भाई। देखो ग्रोथ तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है, क्या किया जा रहा है देख सकते हैं। +15 -8 +15 -8, तो फिर +15 होगा 144। ऑब्वियस ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देख रहे हो सवाल। अब ये नीचे आएगा, इस वाले पे आएगा नीचे, क्या ऐसा ही कुछ है ना। देखो सबसे पहले हेक्सागन था, यहाँ आया है ना, फिर यहाँ के बाद थोड़ा सा जो है सो 1 2 3 4 5 6 साइन दूसरी तरफ से बना गया, फिर यहाँ आ गया, फिर इस टाइप से बनाएगा, तब इस टाइप से बनाया जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा भाई यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपको बताना है किसमें यह आकृति निहित है।
आकृति क्या होनी चाहिए, निहित होनी चाहिए। अब देखो अगर ध्यान से, तो भाई एक तो ये दिखाई दे रहा आर्क वाला सिस्टम, एक आर्क वाला सिस्टम क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये दिखाई दे रहा है ना। अब आर्क के देखो अपोजिट साइड से अगर देखा जाए तो भाई ये देखो इस टाइप से आपका ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है। कह रहा भाई ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। टोटल भाई 7 लोग हैं। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठता है। डी के बाईं ओर, तो भाई यहां पर डी बैठेगा भैया, क्योंकि डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठता है। ए डी का निकटतम पड़ोसी है, तो भाई या तो यहां आएगा, यहां आएगा। और एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो भाई एफ यहीं आएगा। ये आपका एफ आ गया, है ना भाई। यहां कौन बैठ जाएगा, एफ, क्योंकि एफ और डी के बीच में जो होंगे ना, वो कितने व्यक्ति होंगे भाई, 2 व्यक्ति होंगे। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति होंगे। अब सी और जी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे भाई, 3, है ना। तो भाई सी और जी इस पोजीशन पे आ ही नहीं सकता है, तो भाई सी और जी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे भाई, 3। अब पोजीशन भी हो सकता है। बी जो है वो कह रहा है भाई कि जी का पड़ोसी जो होगा वो नहीं होगा, तो अगर सी यहां पर आएगा तो ऑब्वियसली है ए यहां आएगा, और बी जी का पड़ोसी नहीं होगा तो भाई बी यहीं आएगा, ठीक है। ई और ए पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है ना, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए। और कह रहा है ई और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं भाई, 2 व्यक्ति बैठे हैं ना। तो इसका मतलब है कि हमें सी और जी के पोजीशन को इंटरचेंज करना होगा, है ना, तभी पॉसिबल हो सकता है, बाकी तो और कोई केस पॉसिबल होगा ही नहीं। चलिए देखिए, तो भाई यहां पर कौन बैठ जाएगा, जी, और यहां पर कौन बैठेगा भाई, सी। सी और जी के बीच में देखिए 3 लोग हो गए, है ना। डी और एफ के बीच में भी 2 लोग हो गए। अब कह रहा है ए यहां पर है ना। अब कह रहा था क्या क्या कि भाई बी जो होगा वो किसका पड़ोसी नहीं होगा भाई, एफ का नहीं होगा, तो भाई बी को भी हटाना होगा, जी का नहीं है ना। तो भाई यहां बी आ जाएगा और ई और ए के बीच में, है ना, लिखा हुआ ना, दे ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ई और के बीच में 2 व्यक्ति। कह रहा हु सिट्स ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम राइट एंड में कौन बैठा होगा, सी बैठा होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कह रहा भाई इस पोजीशन पे क्या आएगा, है ना, 40 47, है ना। देखिए भैया सिंपल सी बात है, 7 8 फिर 8, है ना, चाहिए देख लीजिए, +5 +5 ये 6, तो ये 6 41। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कह रहा एल क्यू की पत्नी है, ठीक। एल किसकी पत्नी हो गई, क्यू की। पी एम की मां है, जे एल का पिता है, जे एल का पिता है। एम एच की बहन है, जे एच का पति है, जे किसका पति है, एच का पति है, ठीक। और एम एच की बहन है, एम जो है वो एच की बहन है, और पी जो है वो एम की मां है, पी जो है वो एम की मां है। पी का एल से क्या संबंध है, पी का एल से क्या संबंध है, तो पी एल की क्या होगी, मदर्स मदर, मां की मां। कह रहा सभी पौधे सब्जियां हैं। सभी पौधे जो है ना भाई वो सब्जियां हैं, और कुछ पौधे क्या हैं, जहरीले हैं। सभी सब्जियां जहरीले हैं, गलत। कुछ सब्जियां पौधे हैं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है कि इसमें आपको क्या चुनना है भाई, अपोजिट पेयर चुनना है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, 10 9 7 17, है ना, 19 18 16 8, ठीक है, 11 12 14 और यही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कह रहा है टोटल 6 व्यक्ति हैं और ये आपका एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। गोल्ड मनी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है।
सभी केंद्र, कनक सोना के दाएं से तीसरे, कनक सोना के दाएं से तीसरे है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया गया भाई? 6 है ना। कनक जो है वो सोना के दाएं से तीसरे, तो सोना के दाएं तीसरे कौन हो जाएगा भाई? कनक हो जाएगा। कपिल मणि का निकटतम पड़ोसी और गोल्ड मणि के दाएं दूसरे, है ना, ठीक है। सोना कपिल और सुरेश का निकटतम पड़ोसी है। सोना जो है वो क्या है भाई? कपिल और सुरेश का। तो भाई या तो कपिल और सुरेश यहां होगा और या तो कपिल और सुरेश यहां होगा। ये सोना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है भाई कि गोल्डी मनी के दाएं दूसरे है। तो भाई मनी यहां आएगा तो यहां पर कौन आ जाएगा? गोल्डी आ जाएगा। और मनी कपिल का पड़ोसी है तो इसका मतलब यहां पे कपिल हट जाएगा, यहां कपिल रहेगा और यहां सुरेश हो गया, है ना, ये कनक हो गया। तो क्या पूछा? हु सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ गोल्डी? तो गोल्डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा होगा भाई? सुरेश। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आपको इसके 1 का अपोजिट निकालना है ना, 1 का अपोजिट निकल ही जाएगा, ठीक है। देखिए 1 6 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 4 हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 5। पॉसिबल है क्या? इस दोनों से देखा जाए तो लग रहा है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो 1 का अपोजिट जो होना चाहिए मेरे ख्याल से वो 1 6 है, तो 5 का 2 आएगा, तो इससे तो पॉसिबल होगा नहीं। यहाँ पर क्या क्या 1 और 2 कॉमन है, तो 6 का 4 आएगा। तो 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया भाई? 3। और बताइए कैसे? बढ़िया, समझे में भाई? ये 500 टेक्स्ट, आपको 500 क्वेश्चन हो गया है रीजनिंग के, है ना। पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ाते रहेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते रहिए अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।